लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है हल्के चंद्रान गुट्टे से। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कोरोना वायरस जैसी वबा आने के बाद कितने लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और कितने ही ऐसे फैमिलीज थे जिनके पास जो है लॉकडाउन में रेंट देने के लिए पैसे भी नहीं थे, यानी जो किराए के मकानात में थे उनके पास से जो है किराया नहीं निकल रहा था क्योंकि बेरोजगारी फैल गई थी। फिर हम आपको याद दिला दें कि जो है आज से 1 साल भर पहले जो है किस तरह से पानी की बाढ़ आई थी, किस तरह से बाबा नगर में जो है लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया था और उनको रहने के लिए मकान भी नहीं था। तो बहरहाल इस तरह से मुसीबतों का सामना करते हुए कुछ गरीब आवाम जिनके पास रहने का सहारा नहीं था, जिनके पास रहने को छत नहीं था, तो वो लोग रोड पर निकलकर कहीं रहने की तलाश कर रहे थे। उसी दौरान जो है हल्के चंद्रान गुट्टे में यानी चंद्रान गुट्टे के पास जो है कुछ गवर्नमेंट के मकान बनकर मुकम्मिल हो चुके थे, लेकिन उसका अलॉटमेंट नहीं हुआ था। वो बिल्डिंग खंडर पड़ी हुई थी जिसमें कोई रहने वाला नहीं था। उस टाइम पर ये गरीब बस लाचार लोग जिनके पास रहने को छत नहीं था, वैसे मजबूर लोग जाकर उस बिल्डिंग में बसने लगे। आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक कुल मिलाकर अब उस बिल्डिंग में जो है 25 फैमिली रहती है। जैसा ही वहाँ के एम्बारो को और पुलिस को इस बात की इत्तला मिलती है वो फौरन पहुंच जाते हैं। यूँ तो पिछले 2 साल से वहाँ पर रह रहे थे, लेकिन आज अचानक जो है एम्बारो और पुलिस आकर उन लोग को वहाँ से खाली करने के लिए कहती है, यानी मकानात खाली करने के लिए कहती है। इसी को लेकर हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला अब्रार ने वहाँ पर जाकर वहाँ के लोगों से मुलाकात की, बात की और वहीं पर एम्बारो से भी कुछ सवालात किए। तो एम्बारो किस तरह से जो है सवालात का जवाब देते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आपको दिखाते हैं खास खबर बेबस मजबूर लाचार गरीब लोगों की चंद्रान गुट्टे से। आज आके क्या समा पूरे जने लोगों को पुलिस वाले पूरा टॉर्चर करे, सर्कल साहब आके टॉर्चर करे, बच्चे को लेके चले गए हमारे और बोले कि यहाँ से निकल गए। सिद्दीक बोलने वाले बच्चे, हमारा बच्चा है सिद्दीक, लेके चले गए बच्चे को और बोले कि अगर हूँ भी जबान में निकाले तो चंचल गुड़े के जेल को लेके जाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, केस कराता हूँ। पर यहाँ के सर्कल साहब और इतना है और लेडीज पुलिस के ऊपर लेडीज पुलिस इतनी बड़े गाड़ियां भर के आके लेडीज पुलिस भी आके हमारे लेडीज के ऊपर टॉर्चर कर रहे, डाल के ढकल दिए और लेडीज पुलिस के जरिए से लेडीज को भी लेके जाते। नाज़रीन करम, मैं इस वक्त पुराने शहर के इलाके चंद्रान गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में तालाकुंटा मसानगट्टी के बिल्कुल सामने ठहरा हूँ, जहाँ पर गवर्नमेंट्स के 48 फ्लैट्स की यहाँ पर एक छोटी सी बस्ती जो कि गरीब बीसी माइनॉरिटीज़ को देने के लिए बनाया गया था, जो कि चंद साल से वीरान और यहाँ पर बंद पड़ी हुई थी। इसका कोई पुरसाने हाल नहीं था, गवर्नमेंट की बिल्कुल भी इसके ऊपर जू नहीं रेंग रही थी। ये सिर्फ एक खंडर बना हुआ था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन होता है, जैसे ही गरीब लोग परेशान होते हैं, इन लोग को किराया देने की मुश्किलात आती है, तो ये लोग इस खंडर करने आते हैं और इस खंडर को जो है साफ़ सफाई करके अपना घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसा ही ये लोग आते हैं और यहाँ पर रहते हैं, तो पिछले 2 साल लेकिन आज कुछ दिन से यहाँ पर जो है गवर्नमेंट अचानक उजागर होती है और इन गरीब मजलूम लोगों को सताने के लिए ये घर खाली करने के इनको ऑर्डर्स करती है। और अभी यहाँ पर कि एमआरओ फरीन शेख और चंद्रान गुट्टा सीआई वर्मा साहब भी यहाँ पर आए थे और आके इस गरीब लोगों को यहाँ से घर खाली करने का वादा दी। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब इतने साल से ये जो बिल्डिंग्स है, जब आप इतने लाखों करोड़ों रुपये लगा के ये बिल्डिंग्स बनाए थे, जब ये बिल्डिंग्स बंद पड़ी हुई थी, क्यों आपकी नज़र इस बिल्डिंग्स पर नहीं गई? क्यों आप लोग, क्या सेकुलर गवर्नमेंट, क्या केसीआर की गवर्नमेंट गरीबों का साथ नहीं देती? क्यों ये लोग, अगर गरीब आप लोग जिसको दिए थे, जिसके लिए अलॉटमेंट जिसका हुआ था यहाँ पर फ्लैट्स में, ये लोग उन लोग अभी तक तो आए नहीं थे। पिछले 4 या 5 साल से ये बिल्डिंग्स जो है खंडर में तब्दील थी, जिसमें गवर्नमेंट का पैसा बेकार और वेस्ट जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लोग, जो गरीब लोग जो बिल्कुल भी किराया नहीं भर सकते, जिसका एक आदमी घर में कमाने वाला है और 4-5 जने घर में बैठ के खाने वाले हैं, वो लोग आके इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, जो एकदम बिल्कुल स्लम है, यानी कि कोई जो भीख भी मांगते हैं वगैरह, एकदम स्लम लोग जो, और इस पर 90% जो है मुस्लिम फैमिलीज यहाँ पे है। तो वो लोग आके अपना रहन सहन यहाँ पर अपना गुजारा जो है किस तरीके से गुजार रहे हैं, क्योंकि आप तमाम को मालूम है कि लॉकडाउन की मार हर इंसान में पड़ी हुई थी। लॉकडाउन में कई लोग जो है बेरोजगार हो गए थे, परेशान हाल हो गए थे। इसमें कई इलीगल कब्जे भी हैं यहाँ पर, ये भी देखना चाहिए गवर्नमेंट को। देखिए, अभी भी इसमें मैं समझता हूँ वो जो फैमिलीज यहाँ पे है वो सिर्फ 20 या 25 फैमिली से, लेकिन आधे से ज़्यादा फ्लैट्स अभी भी खाली पड़े हुए। लेकिन उसके बावजूद
सिर्फ वही 20 या 25 फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, इनको मेंटली टॉर्चर्स किया जा रहा है कि यहाँ की बिल्डिंग्स खाली करो। मैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या केसीआर हुकूमत गरीबों के साथ नहीं है? क्या इलेक्शन के टाइम पे ये गरीब लोग आपको वोट नहीं डाले हैं? आप अगर अलॉटमेंट कर रहे हैं तो जब आप बनाए थे तो जब भी अलॉट करना था, इतने साल से इसको खंडर क्यों बना के रखा हुआ गया था? जब इसका कोई पुरसाने हाल क्यों नहीं था? लेकिन जैसा ही ये गरीब लोग यहाँ पर आते हैं, आपकी हुकूमत जाग जाती है, आपके लोगों को अपनी चीज़ें याद आने लगती हैं और इनके ऊपर गैर ज़रूरी हरासमेंट करते हैं। देखिए, मैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से एक पुरअमन तौर पे एज ए मीडिया पर्सन, एज ए जर्नलिस्ट मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि साहब, आप ये जो है अभी किसी के लिए भी अलॉटमेंट करे थे होंगे ये फ्लैट्स जो है, लेकिन अब जो फैमिलीज प्रॉपर उसमें रह रहे हैं, आप उनको ही रहने दीजिए, वो फैमिलीज को उसमें से मत निकालिए। जो बिल्कुल अब मेरे पीछे कैमरे के जरिए देखिए आप, कई इसमें से फ्लैट्स हैं जो बंद पड़े हुए हैं। अब ये फ्लैट्स को खुला के अब किसी को दूसरों को अलॉट करिए जिसको आप अलॉट करना चाह रहे हैं, लेकिन जो फैमिलीज यहाँ पर रह रहे हैं उनको अलॉट करने की आप उनसे छीन के दूसरों को अलॉट करने की जरूरत क्या है? ये भी तो स्लम है, ये भी तो तेलंगाना की आवाम है, ये भी तो आपको वोट डाले सो है, इनको क्यों आप ख्याल नहीं करते? क्या ये माइनॉरिटीज़ है, इनके साथ क्यों ऐसा बदसलूकी किया जा रहा है? मेरे साथ एक खवातीन मौजूद है जो यहाँ पे रह रहे हैं। अम्मा, आप कब से रह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भैया। जी वालेकुम। और देख के बोलिए सर, हम यहाँ तकरीबन 1 साल से रह रहे सर। बारिश की वजह से हमारे घर में पूरा बर्बाद हो गया। पहले कहाँ पे रहते थे आप? हम यहाँ गाजी मिलत कॉलोनी में जो ना फलकनुमा बीच है ना, वहाँ थे सर। हाँ, वहाँ थे सर। पूरा पानी में बर्बाद हो गया सर हमारा घर, सब हमारे पेपर हमें सब चले गए, दुनिया का सामान बर्बाद हो गया सर। हम यहाँ आके जरा करके जोड़ दिए सर, यहाँ हमारे घरों में काम कर लेते, थोड़े कोई भी मदद दिए तो ले लेते सब, राशन वही खादी चमन से राशन ला लेते सब, हम लोग वैसा खाते। मैं तो मेरे शौहर नहीं है साहब, बेवा औरत हूँ, छोटे बच्चे हैं साहब मेरे। अब ये देखिए साहब, मैं ऐसा रोड पर जिंदगी गुजारी साहब, एक टाइम पे वैसा मैं बहुत परेशान थी, तो अभी अचानक आके जो है ना लोग 8 दिन में खाली करो। आप लोग जब आए थे ये फ्लैट्स में कोई रह रहे थे या बिल्कुल खाली था? हाँ, 1-2 जने थे साहब, नीचे लोग थे, मगर अब हम लोग अभी आते भी पूरा बना ली साहब, दरवाजे पूरे टूटे हुए थे। अच्छा, आप लोग पूरा आके इसकी मरम्मत, जब तक खाली कुत्ते लुटते थे? हाँ साहब, 25-30 हजार से ज्यादा खर्च हुआ साहब। हम लोग पूरा बना लिया, कर लिए, सब साफ सफाई कर लिया, लाइट का वो सब कनेक्शन लगा लिया साहब। हमको कुछ भी नहीं था, पानी को भी अभी भी सहूलत नहीं है। हम दुनिया का मुश्किल उठा के पानी भर के रह रहे, अब ऐसा करे तो कैसा साहब? अचानक खाली नल की लाइन वगैरह, लाइट वगैरह है? कुछ भी नहीं है साहब, कुछ भी नहीं है, हम अपने से ले लिए साहब, कुछ भी नहीं है साहब। हम लोग बहुत परेशानी से रह रहे सर। हजरत यकीन जानिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इन लोगों की तकलीफ मैं कैसे बयान कर सकूं। तेलंगाना गवर्नमेंट को चाहिए कि देखे साहब, आप गरीब लोगों के लिए ही ये बनाए हैं, इसमें कोई भेदभाव मत करिए, कोई शेड्यूल कास्ट मत रखिए। देखिए, जो गरीब है, जो वाकई स्लम है, वो लोग जहाँ बंद था घर, जहाँ कुत्ते लौटा करते थे, जहाँ खंडर थी, वहाँ पे आके रहे, तो आप यकीन जानिए कितने ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग होंगे जो वैसी हालत में आके यहाँ पर रहे। आप जिसके लिए बनाए थे, जिसके लिए अलॉट करे थे, आप वो लोग तो आए नहीं। यहाँ पे पुरसाने हाल नहीं था इतने साल से ये बिल्डिंग सा कोई देखने वाला। 48 फ्लैट्स जो लाखों करोड़ों रुपए की लागत से आप ये बनाए थे, तो इसको तो सिर्फ ऐसे ही हवाले के लिए छोड़ दिए थे आप लोग। जब गवर्नमेंट के पैसे की आपको याद नहीं आई, जब गवर्नमेंट का ख्याल नहीं आया आप लोगों को, जैसा ही ये गरीब लोग आके यहाँ पे रहते हैं, आप इन लोगों के ऊपर नाहक जुल्म कर रहे हैं। मैडम, ये कितने साल से ये बिल्डिंग जो है खंडर पड़ी हुई थी, इसको कोई पुरसाने हाल नहीं था, ना गवर्नमेंट अथॉरिटीज इसको देख रहे थे, ना जीएचएमसी देख रहे थे। जैसा ये गरीब लोग आते ही क्यों ऐसा आप लोग की नजर इसमें पड़ी? नहीं, इसमें ऑलरेडी जो बीसी पेड लोग हैं, ऑलरेडी जो SCS करके आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज है, वो लोगों के लिस्ट बना के हम लोग ऑलरेडी पट्टा सर्टिफिकेट्स भी रेडी कर दिए। अब हम लोग वो लोगों को पोजीशन देने का है, तो इसलिए इनको खाली करके वो लोगों को पोजीशन देंगे। जब फर्स्ट टाइम जब इसको जो बनाए थे, तो उसके बाद में इसमें लोग क्यों नहीं आए, क्यों इसको ऐसा खंडर छोड़ दिया? ये ऑलरेडी जो बन के तैयार था, इसके अंदर SCS करने में डिले हो गया था। अब पूरा प्रोसेस, पूरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोसेस शुरू होने से पट्टा सर्टिफिकेट्स भी तैयार हो गए और वो लोगों को जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज है उनको आइडेंटिफाई करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दें। 48 है। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।